कहीं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स फट तो नहीं जाएंगे? क्या इम्प्लांट्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाऊंगी? There are thousands of doubts and no one to guide them. इसीलिए women breast implants कराने से डरती हैं. We are asking these doubts to India's one of the best breast surgeon, Dr. Dipesh Goyal, who has more than 15 years of experience. जितनी भी फीमेल्स पेशेंट मेरे पास आती हैं यूजुअली उनकी एज 20 से 30 साल की एज ग्रुप में होती हैं और उन्होंने या तो अपने फ्रेंड सर्कल से पता किया होता है या इंटरनेट से वो इन्फॉर्मेशन ली होती है कि आफ्टर इम्प्लांट अब ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग नहीं करा पाएंगे या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में बहुत लंबा सा स्कार आता है या उनसे जो रिजल्ट आएगा वो फेक लगेगा। टुडे वी विल सी हाउ मच दीज मिथ्स आर एक्चुअली ट्रू। क्या सिलिकॉन के बने ब्रेस्ट इम्प्लांट बॉडी के टिश्यू से रिएक्ट करते हैं? जी नहीं, सिलिकॉन एक बहुत ही इनर्ट सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी से कोई रिएक्ट नहीं करता। ये आपकी बॉडी में सालों साल पड़ा रहता है और इसके चारों तरफ बॉडी एक कैप्सूल का निर्माण करती है जिससे कि आपकी बॉडी के डायरेक्टली टच में नहीं रहता और आपकी बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मोस्ट फीमेल को लगता है कि इम्प्लांट कराने के बाद क्या वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल करा पाएंगी क्योंकि ये आपकी बॉडी से रिएक्ट नहीं करता है और ब्रेस्ट ग्लैंड के जस्ट पीछे पड़ा होता है, तो ये आपके मिल्क प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता और अपने बच्चों को आराम से दूध पिला सकते हैं। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट फट सकते हैं? इट्स ए मिथ। दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है वो इतना कोहेसिव मटेरियल होता है कि इसको कितना भी प्रेस कर दिया जाए ये ना तो फटता है ना बस्ट होता है। बहुत से फीमेल्स को लगता है कि यदि हम एयरप्लेन में फ्लाई कर रहे होंगे तो हाई प्रेशर जोन में हम जैसे जाएंगे हाइट पे तो ये बस्ट हो सकता है। ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी में होता है और इसके अराउंड जो एयरप्लेन में जो प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है। ये कभी भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर वहाँ पर नहीं होते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जाने वाला हूँ उसके अंदर हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की है और पेशेंट इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड एंड शी गॉट ए नेचुरल फिगर। हम पेशेंट से पूछते हैं कि उन्हें क्या साइज डिजायर वो उनके अंदर है। जैसे कि किसी पेशेंट का यदि ए कप साइज है और वो शी वांट्स कि उसको डी कप या ई कप साइज चाहिए तो हर कप साइज के हिसाब से 100 to 150 सीसी इम्प्लांट का चयन किया जाता है। दूसरा, इम्प्लांट की क्वालिटी देखी जाती है। यूजुअली हम मोटाइवा के इम्प्लांट यूज करते हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट्स हैं एंड दे आर इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस और यूके। जो कट लगाया जाता है वो ब्रेस्ट ग्लैंड के जस्ट निपल से नीचे जो हमारी क्रीज होती है उसमें दिया जाता है जो कि इनविजिबल होता है। आफ्टर सर्जरी वो दिखाई नहीं देता। विद इन 1 और 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है और सेम डे आप घर जा सकते हैं। सर्जरी के कोई बिग कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, वो 15 से 20 दिन आपको एंटीबायोटिक खानी होती है और कुछ हमारे प्रिकॉशंस हैं जो हमारे काउंसलर आपको डे टू डे जो आपको प्रिकॉशन देनी है उनके बारे में आपको बताते रहते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही मैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में बताना चाहूंगा। वो मोस्टली फीमेल जिनके ब्रेस्ट का साइज अनवांटेडली बहुत ज्यादा बड़ा है और उनको हैवीनेस लगता है चेस्ट पे, हर वक्त उन्हें लगता है कि दे आर कैरिंग सम वेट ऑन देयर चेस्ट। शोल्डर पेन हो जाता है, नेक पेन हो जाता है, बैक एक होने लगता है, छोटा सा स्कार लाइन आता है जो कि मिड लाइन में होता है और वो कुछ दिनों बाद वो भी विजिबल नहीं होता। जैसे कि आपने हमारे कई पेशेंट के रिजल्ट्स में देखा होगा, मॉडर्न ड्रेसेस नहीं पहन पा रही हैं या जो भी फिटिंग वाली ड्रेसेस नहीं पहन पा रही हैं वो ड्रेसेस वो पहन सकती हैं, कॉन्फिडेंट फील करती हैं। हियर एट रेजुवेना कॉस्मो केयर वी आर routinely doing breast implant and breast reduction surgery every day. We have done more than 100 surgery at our center successfully. You can directly DM to us